जब कोई नया पर्यटन स्थल जब डेवलप होता है तो कहा जाता है कि उससे उस देश की, उस प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होती है। तो वर्तमान में अयोध्या को जिस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में अयोध्या से उत्तर प्रदेश की आर्थिकी नहीं, आसपास के प्रदेशों की, भारत की भी आर्थिकी मजबूत होती दिखेगी? जरूर। जय श्री राम। पर्यटन दो प्रकार का होता है जी। ये तो स्पिरिचुअल पर्यटन है, आध्यात्मिक पर्यटन है, और दूसरा पर्यटन होता है एडवेंचरस पर्यटन। कोई करते हैं, कोई और कुछ पर्यटन के लिए जाता है। दो पर्यटनों में दोनों की कंसेप्ट में ये फर्क है, मूलभूत फर्क है। जहाँ स्पिरिचुअल पर्यटन होता है, जहाँ आध्यात्मिक पर्यटन होता है, वहाँ सात्विकता बढ़ती है और वो देश को इतने ऊंचाई पर ले जाती है। इतने अभी ये जो कंसेप्ट है स्पिरिचुअल पर्यटन की, ये हिंदुस्तान में है, और जगह के कहाँ नहीं है। और जगह जहाँ जाते हैं लोग, वहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यहाँ लोग आते हैं, प्रार्थना तो करते ही है। और यहाँ के फिर आप तो देख रहे हैं अयोध्या, मैं भी पहले कभी नहीं आया था, लेकिन जब से यहाँ कल से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कितना विकास, कितनी सुंदर सड़कें, कितने सुंदर महल, कितने सुंदर आस्थापनाएं, ये सब जो उभर आया है, इससे क्या आखिर में हम हिंदुत्व अभियान के साधक, आद्य सनातन धर्म के साधक, हम जब बात करते हैं तो राम तत्व साधना की बात करते हैं। राम जी ने क्या अपने जीवन से क्या सीख दी? यही कि खुद सक्षम बनो और दूसरों को सक्षम बनाओ। एम्पावर योर सेल्फ एंड एम्पावर अदर्स। राम जी ने वनचार्य उनसे सुग्रीव, हनुमान, अंगद जैसे महावीर बनाए। तो अभी राम जी यहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ से जो ये जो पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, ये जो जीडीपी बढ़ रही है, इसका ये प्रमाण है कि यही आगे भी होता जाएगा। ये तो शुरुआत है, अभी देखेंगे होता है क्या। इसके यही मेरा कहना है कि ये पर्यटन जो है आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर जा रहा है। भक्तों की संख्या बढ़ रही है। अभी यहाँ तो संतों का सम्मेलन था, सब गुरुजन थे, कथावाचक थे। मेरी एक ही विनंती रहेगी कि अभी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, अभी भक्तिभाव की संख्या कब बढ़ेगी, ये जरा देखना हमारा दायित्व है। और इसी वजह से इसी नोट पर मैं कहूँगा, ये आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जो कंसेप्ट है, वो सब अपने हिंदुस्तान में चले, यही मेरी एक उम्मीद है। अच्छा मदन जी, एक और बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ बनाए रखें अवधपुरी को, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर विश्व पर्यटन को आकर्षण देना है, आकर्षित करना है, तो उसके लिए स्वच्छता जरूरी है। इसे कैसे देखते हैं आप? जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुंदरता होती है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ समृद्धि होती है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ शिस्त, डिसिप्लिन होती है। क्यों? डिसिप्लिन से ही स्वच्छता आती है। ये सब अंगभूत गुण है। स्वच्छता बनानी है और हमने खुद से तैयार शुरू करनी है। आपने देखा होगा, हमने अमरवाणी का सब संतों से एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। हम संत सम्मेलन लेते हैं, हमारे सब कार्यकर्ता देखो, हमारा एक भी यहाँ कोई आपका कागज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यही यहाँ हमसे ही शुरू करना है स्वच्छता। यहाँ जो जितने भी लोग आएंगे, चाहे 1 लाख आए, 5 लाख आए, उसने अपने खुद से शुरू करना है कि ये परिसर स्वच्छ रहे, क्योंकि ये राम का घर है, ये हमारे प्रभु का घर है, ये हमारे प्रभु का दरबार है। ये जब आपकी भावना होगी तो आप में ये स्वच्छता का रूप अपने आप उजागर हो जाएगा। ये मेरा मानना है। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश तो एक तो समय था, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, और बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, अभी हम कल लखनऊ से यहाँ तक आए, 2 घंटे में पहुँचे। कभी ये मुनासिब नहीं था। 10, 12, 15 साल पहले हम जब प्रवास करते थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, योगी जी के समर्थ नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रही है, और आप सब उत्तर प्रदेश के रहवासी है, उनका सहभाग इतना बड़ा है। और ये मानसिकता पलट रही है लोगों की, और इस वजह से जब मानसिकता पलटती है तो विकास अपने आप होता है। एक सवाल आपसे और ले रहा हूँ। फ्लोरिडा में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में पुराण और सनातन धर्म से जुड़े कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और इसकी कितनी आवश्यकता है? आपको एक बताऊं, प्रिस्टिन यूनिवर्सिटी में 1967 में रामायण पर पहला प्रबंध लिखा गया।
तो ये वहां से चालू हुआ है। कौन से देश में? मैं आपको 500 यूनिवर्सिटी के नाम, विश्वविद्यालय के जगत के नाम बता सकता हूं जहां रामायण पर रिसर्च हो रहा है। ये तो अभी डेली उनके डेली कोर्स के अभ्यास में ये लोग ला रहे हैं, लेकिन ये तो सदियों से चला रहा है, बहुत डिकेड से चला रहा है। और राम कथा ऐसी है कि बहुत सुंदर है, बहुत रसीली है, उसमें रिसर्च तो होना ही है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अपने हिंदुस्तान में अभी आप अगर देखेंगे, शंकराचार्य जी यहाँ पूज्य बैठे हैं, तो रामायण दक्षिण में जो गाई जाती है, उत्तर भारत में गाई जाती है, पूर्व भारत में गाई जाती है, पश्चिम भारत में गाई जाती है। यहाँ गाई जाने वाली, पढ़ जाने वाली रामायण की अगर सामग्री हम इकट्ठा करें तो उसमें सिमिलैरिटी सिर्फ 1/3 है, 1/3 सिमिलर दिखता है। ये क्यों? सब एक क्यों नहीं है? इसका रिसर्च होना जरूरी है, और ये प्रिस्टिन यूनिवर्सिटी के एक प्राध्यापक का कहना है, उसको हमें छेद देना चाहिए।